त्रिकोणमिति पढ़ते समय हम लोगों को सर्वसमीका पदार्थ में ये अच्छा से याद होना चाहिए। ये 9 की संख्या में है त्रिकोणमितीय पदार्थ में, और ये सारे कोण त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित, कोण से संबंधित जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका वैल्यू पता होना चाहिए और पाइथागोरस प्रमेय। अगर ये 3 बात याद है तो हम इस तरह के सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं त्रिकोणमिति में। सपोज यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होगा? अगर ये हमको ये दिया हुआ, फिर हमसे पूछ रहा है साइन सी क्या होगा, इस सब का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। कोस सी का वैल्यू क्या होगा, टेन सी का वैल्यू क्या होगा, साइन ए का वैल्यू क्या होगा, कोस ए का वैल्यू क्या होगा और टेन ए का वैल्यू। इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। हमको गिवन क्या है, ये सारा गिवन, हमको ये पता लगाना है। ये सारा और भी है उसे, मतलब ये 3 बेसिक है और वो तीनों तो इसका इन्वर्स है, व्युत्क्रम है। अगर ये सब का वैल्यू हम जानते हैं तो कोसेक सी, सेक सी, कोट सी, साइन कोसेक ए, सेक ए और कोट ए सबका वैल्यू भी हम पता लगा सकते हैं। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इस तरह का वैल्यू हमको पता लगाने के लिए पहले हमको ये ए बी, ए सी हमको पता है, बी सी हमको पता नहीं है। तो बी सी मतलब क्या हो गया, हमको गिवन क्या क्या है, मतलब दिया हुआ क्या है, दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी का वैल्यू, मतलब ये कोण बी कितना है 90। इसका मतलब ये हो गया कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग लगा सकते हैं, लगाते हैं। तो हमको ए बी भी दिया हुआ है, कितना 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए से सी कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको बी सी नहीं पता है, बी सी का वैल्यू सबसे पहले निकाल लेंगे। तो बी सी ये हो गया बेस। तो बेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, बेस मतलब आधार, निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो कर्ण का स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला है ना, बेस बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला रट लेना है अच्छी तरह से। इस तरह का सवाल सॉल्व करने के लिए ये अच्छी तरह से रट लेना है। और ये 3 फॉर्मूला, अगर ये पाइथागोरस प्रमेय से निकला हुआ फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूला रट ही लेना है, तभी हम लोग आगे इस तरह का सवाल सॉल्व करेंगे। अब ये बेस है तो हम बेस नहीं लिख के बी सी लिखेंगे, ये है ना, आधार न लिखेंगे। कर्ण है तो कर्ण है की जगह ए सी लिखना है और लंब हो गया ये ए बी। अब ए सी का वैल्यू कितना हो गया, 13 का स्क्वायर, ए बी क्या हो गया, तो 12 स्क्वायर, क्या हो गया 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144, क्या हो गया 25 का रूट क्या हो गया 5। मतलब बीसी का वैल्यू हमको निकल चुका है कितना, 5। बीसी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं,
ये 5 हो गया। ये अब हमको BC का भी वैल्यू पता चल चुका है। ठीक है, तो अगर ये दोनों हमको दिया हुआ है तो तीसरा वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस का प्रमेय। अगर ये दोनों दिया हुआ है तो ये निकालना है। कभी होता है ये दोनों दिया हुआ रहता है, ये निकालना है। मतलब तीनों वैल्यू निकालने के बाद ही हम आगे का प्रोसेस चलेगा। 5 हो गया, 5 मतलब यहाँ 5 हो गया, 5 मतलब 5 सेंटीमीटर। अब हम तीनों वैल्यू निकालने के बाद अगला स्टेप होता है कि हम साइन C का वैल्यू हम कैसे पता लगाएं। तो C से साइन का मतलब क्या होता है, लंब और कर्ण का अनुपात। साइन का मतलब होता है कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात। तो C से है ना, तो C के सामने वाला ये लंब हो गया ना, C से देख रहे हैं ये लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला ही कर्ण हो गया, और जिस पर लंब और कर्ण दोनों होता है वो आधार हो गया। इस तरह से दिमाग में लिखना है, इस तरह कॉपी में नहीं लिखना है, हम ये समझाने के लिए लिखे हैं। यहाँ C है, C तो C के सामने वाला लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, और जिस पर लंब और कर्ण दोनों है वो आधार होता है। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। तो P क्या है मेरा, C से देखेंगे क्या है मेरा, AB। कर्ण कौन है, AC। AB का वैल्यू कितना है, 12, है ना। AC का वैल्यू कितना है, 13। आंसर हो गया। सेंटीमीटर लिखना नहीं है, वो कट जाता है। उसी तरह से अगर हमको cos C कह रहा है तो C से देखेंगे, तो C से देखेंगे ये लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। और ये क्या होता है, B/H। उस मैंने क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार मेरा कौन है, BC है, कर्ण कौन है मेरा, AC। तो BC हो गया 5 और AC हो गया 13। सेंटीमीटर लिखना नहीं, सेंटीमीटर कट जाता है। अगर हम यहाँ सेंटीमीटर भी लिख दें तो ये कट गया, इसलिए हम नहीं भी लिख सकते हैं। अब हम 10C लिखेंगे, 10C वही वापस फिर से C के सामने वाला लंब होगा, C के सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्व, और ये हो गया आधार। तो 10 मतलब होता है P/B, है ना। तो लंब कौन है, लंब मतलब P, कर्ण को H से लिखते हैं, आधार को B से। कोई जरूरी नहीं है, ये अपना सुविधा के लिए प्रयोग करते हैं कि लिखना ही है P, नहीं हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। 10 हो गया लंब बटे आधार, लंब कौन हो गया, AB, आधार कौन हो गया, ये लिखना जरूरी होता है, 12/5 हो गया। तो ये इस तरह से साइन C का वैल्यू आया कितना, 12/13। तो C का वैल्यू कितना आया, 5/13। 10C का वैल्यू कितना आया, 12/5। ये है मेरा आंसर, ये अब यहाँ पे साइन A का वैल्यू हमको पता लगा है, साइन A। तो साइन A का मतलब क्या होता है, साइन मतलब लंब और कर्ण का अनुपात। अब यहाँ A है तो A का सामने वाला लंब होगा, ये है A के सामने वाला लंब, यहाँ आधार लिखा हुआ है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण। वो C के सामने वाला लंब होता है, वो C के अकॉर्डिंग है। हमको अब A के अकॉर्डिंग चलना होगा, यानी ये सारा अब चेंज हो गया, अब ये नहीं रहा, अब ना आधार, अब ये नहीं है लंब, कर्ण चेंज नहीं होता, लंब और आधार से चेंज, क्योंकि 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण हो गया, उसका डेफिनेशन चेंज। इसका क्या है, A, तो A का सामने वाला लंब, यहाँ A है, A के अकॉर्डिंग हमको चलना होगा। A के सामने वाला लंब हो गया, ये लंब हो गया, अब ये लंब लिखना। हाँ, जिस भुजा पर इस भुजा पर लंब भी है, कर्ण भी है, इस पर ये हो गया आधार,
आधार को हम लोग बी से लेते हैं। यहाँ साइन अब ए के अकॉर्डिंग चलेंगे, पी और एच कौन है, ए के अकॉर्डिंग पी और एच कौन है, तो ए के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पी ये है और एच ये हो गया। कौन हो गया, बी से सी, ए से सी, BC कितना है तो 5 सेंटीमीटर, AC कितना है 13 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर हम कोस ए, अब ए के अकॉर्डिंग चलना है, ए के अकॉर्डिंग हमको देखना है बी बाई एच, मैंने आधार देखा, आधार कौन है, आधार ये है 12 सेंटीमीटर। कर्म तो चेंज नहीं होता, ए भी हो गया 12, कर्म हो गया 13, 10 ए से हो गया लंब बटे आधार, बी बाय बी, बी हो गया कितना BC, आधार हो गया कितना AB, BC से 5, A से B 12। इस तरह से हम निकाल, उसी तरह से अगर हमको कोसेक कर दिया, कोसेक अगर निकालना है, कोसेक A तो साइन का उल्टा होता है, H/P, H/P होता है मतलब AC/A, A से देखना कर्न बटे लिया, क्या हो गया 13/5। हम तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, सेक A का वैल्यू हमको कोस हो गया कितना 12/13, तो ये हो गया 13/12, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये तीनों का वैल्यू मिल गया। अब कोट A का वैल्यू लिखना, कोट मतलब क्या हो गया 10 का उल्टा होता है, 5/12 है, 12/5। इस तरह से हम मतलब अगर हम ये तीन वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो इस तरह से आगे भी निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका ये PQR एक त्रिभुज है जिसमें Q 90 डिग्री है, समकोण है, और एक भुजा 6 मीटर है, एक भुजा 8 मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है कि साइन R का वैल्यू बताओ, साइन R का वैल्यू बताओ, कोस P का वैल्यू बताओ, टेन R का वैल्यू बताओ। तो इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सबका वैल्यू बताओ, और यहाँ पे हमको लंब का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये आधार का वैल्यू दिया हुआ है ना, या तो ये लंब है तो ये आधार है, अगर ये लंब है तो ये दोनों लंब आधार हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर P के अकॉर्डिंग चलेंगे, P के अनुसार अगर चलेंगे तो P के सामने वाला लंब हो गया, अगर R के अकॉर्डिंग चलेंगे, R से देखेंगे तो R के सामने वाला लंब हो गया, मैंने जहाँ से देखेंगे वो लंब, और 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण है, और जिस पर लंब और कर्ण दोनों होता है वो आधार है। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं। तो हम लोग ये जो सवाल है इसमें क्या क्या दिया हुआ, एक भुजा ये दिया हुआ, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ, तो तीसरा भुजा निकालना है। तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हमको ये पता लगाना होगा ये है क्या, लंब है, आधार है, कर्ण है, पहले वो पता लगाना होगा। तो ये कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय यही है। अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटा दें, अगर हम इधर स्क्वायर ना लिखेंगे, इधर रूट होगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सब कुछ वही होगा। इधर स्क्वायर नहीं देंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा। अगर इधर स्क्वायर नहीं देंगे तो इस पर रूट होगा। देखो ये कर्ण है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लंब का स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आधार का स्क्वायर। अगर हम इधर स्क्वायर नहीं देंगे, इधर रूट देंगे, अंडर रूट। तो ये हो गया कर्ण। अगर हमको कर्ण निकालना है तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, ये यूज करेंगे। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय ये है और ये यूज करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मेरा कौन है? पी आर। लंब कौन है? पी क्यू। आधार कौन है? क्यू आर। तो इस तरह से हम लंब के जगह पी क्यू लिख दिए, आधार के जगह क्यू आर लिख दिए। इस तरह से हम लोग ये नहीं लिखते हैं, हम लोग ये याद करते हैं लेकिन लिखते हैं जो है यहाँ पे लंब मेरा कौन है वो देखेंगे, कर्ण कौन है वो देखेंगे। इस तरह का जब फॉर्मूला लिखते हैं उस वक्त हम ये लंब के जगह आधार, आधार के जगह लंब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कर्ण के जगह लंब या कर्ण के जगह आधार ये नहीं कर सकते हैं। ये दोनों इंटरचेंज हो सकता है, ये दोनों अदला बदली एक दूसरे से स्थानांतरित परिवर्तित कर सकते हैं, दूसरे के बदले लिख सकते हैं, लेकिन कर्ण और लंब में परिवर्तित नहीं। तो अब हमको निकालना क्या है? ये किया, तो ये समझ गए, इसको हटा देते हैं। इसको दिमाग में रखना है, क्या हमको 3 भुजा दिया हुआ है, हाँ सॉरी 2 भुजा दिया हुआ, 3 भुजा में से 2 भुजा दिया हुआ, तो तीसरा भुजा निकालना है, वो है क्या? तीसरी भुजा अगर लंब है तो पाइथागोरस में क्या करता है? लंब निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? लंब निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? ये अगर हमको ये दिया हुआ ये कर्ण है तो कर्ण निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर लंब निकालना है तो क्या होता है? तो लंब निकालना है तो होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये होता है। अगर आधार निकालना है तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये तो दिमाग में रखना है। तो हमको ये कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण निकालने के लिए क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे यहाँ सिंस, है ना। अगर इधर स्क्वायर नहीं देंगे तो इधर रूट देंगे। कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना हो गया? 6, आधार कितना हो गया? 8, 6 स्क्वायर कितना हो गया? 36, 8 स्क्वायर कितना हो गया? 64, ये कितना हो गया? 100, और ये हो गया 10। तो ये हमको निकल गया कितना? 10। ये सब अगर मीटर है तो ये भी मीटर होगा। तो तीनों भुजा अब हमको पता चल चुका है, त्रिभुज का तीनों भुजा हमको पता चल गया। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे साइन आर। अब आर के अकॉर्डिंग चलना है, तो आर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आर के सामने वाला लंब है ना, आर के सामने वाला लंब होता है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो आर के सामने वाला लंब कौन है? पी बाय एच। साइन का होता है क्या? लंब बटे कर्ण। तो आर के सामने वाला कौन है? लंब पी क्यू। कर्ण कौन है? तो पी आर। लंब कितना हो गया? 6 मीटर, और ये हो गया 10 मीटर। अगर ये कट रहा तो काट देंगे। ये हो गया मेरा आंसर। अब आते हैं कोस पी। हाँ, कोस पी मतलब आधार बटे कर्ण। अब पी के अकॉर्डिंग चलेंगे, पी यहाँ है तो पी के सामने वाला लंब होता है ना, जहां से देख जिसके अकॉर्डिंग चलेंगे वो उसके सामने वाला लंब होता है। तो पी के अकॉर्डिंग यानी पी के सामने वाला लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, और जिस भुजा पर लंब और कर्ण होता है उसको आधार कहते हैं। तो पी क्यू हो गया आधार। तो बेस माने आधार पी क्यू और पी आर। पी क्यू कितना है? 6, पी आर कितना है? 10। अगर कट रहा तो काट देंगे। इसीलिए मीटर हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि मीटर कट जाता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? साइन आर का वैल्यू 3/5 है और कोस पी का भी वैल्यू 3/5। अब हम उसी तरह से 10 का भी लिख सकते हैं। 10 क्या हो गया? 10 आर है ना, आर के अकॉर्डिंग देखेंगे लंब कौन है। आर के सामने ये होता है पी बाय पी, तो आर के सामने वाला लंब हो गया और ये आधार हो गया। हाँ, कर्ण और लंब जिस पर होता है आधार,
हो गया पी क्यू, पी से क्यू और आर हो गया क्यू से आर। तो पी से क्यू कितना है 6, क्यू से आर है 8, कट रहा तो काट देंगे, हो गया आंसर 3/4। इस तरह से